हेलो साथियों, मैं डॉक्टर सुनीत कुमार वार्ष ने अपने इस इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूं। टॉपिक है डॉग बाइट। कुत्ते काटने से कैसे बचें, कुत्ते काटने का इलाज कैसे करें, रेबीज़ क्या होती है और उसके बारे में कई अंधविश्वास लोगों में चल रहे हैं, उनका क्या करें। इस सारी जानकारी आपको अकेले इसी वीडियो में मिल जाएगी। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में बनाया है। पहला पार्ट है बचाव, कुत्ते काटने से कैसे बचें। दूसरा पार्ट है कि इसका इलाज कैसे, आप घरेलू इलाज करें, कैसे आप कब आपको डॉक्टर के पास जाना है। नंबर 3 कि इसका बीमा और इसका जो कानूनी सलाह कैसे मिले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को नहीं मालूम है। और नंबर 4 कि रेबीज़ क्या होती है, रेबीज़ कैसे होती है और रेबीज़ से कैसे बचें और रेबीज़ में क्यों 100% मौत हो जाती है। चलिए अपना 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 ये वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, कुत्ते 3 तरह के होते हैं। एक वो जो गली में होते हैं, एक वो कुत्ते जो घर में पले होते हैं लेकिन का रजिस्ट्रेशन नहीं होता और जिनके पास बीमा नहीं होता है। और नंबर 3 कुत्ते वो होते हैं जो घर में होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं और जिनका वैक्सीनेशन हो चुका होता है। तो ये 3 तरह के कुत्ते होते हैं। तो अब ये आता है कुत्तों से हम बचें क्यों। आजकल घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं, पिछले 5 साल में घटनाएं बहुत ज़्यादा हुई हैं। कई जगह तो सुनने में आता है कुत्तों ने इकट्ठे होकर छोटे बच्चों को नोच के खा डाला। ये सुनने में आया, अखबार में आता है। कुत्तों ने किसी प्रोफेसर को पकड़ा, खींचा और उसे मार डाला। इससे लोगों में दहशत पैदा होती है। आपको जानकारी होगी तो आप बचाव भी करेंगे, इलाज भी करेंगे और लोगों के पास जो है अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अपनी जान को नहीं गंवाएंगे, खतरे में नहीं डालेंगे। तो इसको बहुत ध्यान से सुनिए साथियों। इसमें मैंने बहुत मेहनत की है। आप मुझे लाइक करिए, मुझे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसके हर पार्ट को मैं अलग दोबारा बनाऊंगा डिटेल में, जो आप तक सीधे पहुंच जाएंगे। चलिए, तो ये बचाव का तरीका ये है। एक तो छोटे बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनको कुत्तों के पास जाने से रोकिए, उनको कुत्तों के पास नहीं जाने दीजिए कि बच्चे अपना बचाव नहीं कर पाते हैं। नंबर 2, यदि आपका डॉग चाहे पालतू है चाहे कोई भी है, यदि वो खाना खा रहा है और सो रहा है, उस समय उसके पास नहीं आना चाहिए, अचानक कुत्ते उत्तेजित हो जाते हैं। तीसरा, यदि कुत्ता आपको दिखाई दे रहा है कि वो गुर्रा रहा है, भौंक रहा है, आपको दांत दिखा रहा है, आप बचिए। चौथा, ये समझ लीजिए कुत्ता कोई भी हो, आप ये मत सोचिए नहीं काटेगा, कुत्ता कोई भी उत्तेजित होकर काट सकता है। यदि आप किसी घर पर जाते हैं और वहाँ पर आप किसी को अच्छे से कुत्ते को देखते हैं और सोचते हैं उसको सहला दें, तो ये गलती मत करिए। जब तक मालिक उसके बारे में जा जानता है, मालिक न कहे, तब तक अपने आप उस कुत्ते को मत सहलाइए। कुत्ता आपको अनजान देखकर आप पर झपट के आपको काट सकता है। और लास्ट ये है कि यदि मान लीजिए आप किसी घर में जाते हैं जहाँ पे कि लिखा है कुत्तों से सावधान, बिवेयर ऑफ द डॉग्स, तो वहाँ पे आप गलती से भी अंदर मत जाएं। उसके लिखने की कोई वजह होती है, कानूनी सलाह होती है। आप कोशिश करें कि बाहर से ही बात कर लें, या मालिक ने जब कुत्ता बांध दिया हो तो मालिक आपको बुलाएगा, तब आप उसके पास जाकर उससे बात करें। गलती से ही मत जाएं, क्योंकि कई घटनाएं मेरे सामने हो चुकी हैं जहाँ पे कि कुत्तों ने काट लिया, फिर बहुत मुश्किल में पड़ गया वो लोग। ये तो बचाव का तरीका। अब आता है कि कुत्ते का इलाज कैसे करें। इलाज से पहले मैंने आपको बताया था कि वो 3 चीज़ें जरूरी हैं। कुत्ता गली का है, वैक्सीनेटेड है या नहीं, टीके लगे हैं या नहीं, और दूसरे वो रजिस्टर्ड है या नहीं। इस पर इलाज इस पर भी निर्भर करता है कि आपके शरीर के कौन से अंग में कुत्ते ने काटा है। देखिए, कुत्ता का जो बीमारी है ये नर्व के थ्रू फैलती है। और जो बीमारी रेबीज़ है, जिससे डरते हैं, रेबीज़ दुनिया की अकेली बीमारी है जिसमें 100% डेथ है। साथियों ध्यान दिए, 100% का मतलब 100% है। एक बार बीमारी हो जाती है, इसके लक्षण आ जाते हैं, फिर से कोई दुनिया में बचा नहीं पाता, इसका इलाज नहीं बना, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा है उसको डैमेज करती है, स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करती है और उस पर रिजनरेशन नहीं होता है, इसलिए बहुत खतरनाक है। मैंने अपनी लंबी मेडिकल सर्विसेज में कई मरीज देखे हैं हाइड्रोफोबिया के और रेबीज के, जिनको बचा नहीं पाए और वो मरीज जो हैं वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसलिए ये खतरनाक है, आपको जानना जरूरी है। तो यदि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पे है तो जितनी जल्दी वो वहाँ पहुँचेगा उतने खतरनाक है। यदि कुत्ता आपके चेहरे पे काटता है, सिर पे काटता है, गर्दन में काटता है, सीने पे काटता है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसका समय कम लगेगा। इसमें इंतजार मत करिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और जो अग्रिम इलाज है वो कराइए। ऐसा मत सोचिए कि मैं 10 दिन रुकूंगा या 5 दिन रुकूंगा। यहाँ तक का एरिया खतरे से खाली नहीं है कि सिर तक पहुँच रहे। यदि अब आते हैं, यदि गली का कुत्ता काटता है, यदि आपको मालूम है कि कुत्ता जो है वो रेबीज है, उसको लोग कहते हैं पागल कुत्ता है, कि वो टहल के घूम रहा है, मुंह से लार निकल रही है, जबड़ा खुल नहीं रहा है, पूंछ सीधी हो गई है। ये 4 चीज़ बताई मैंने आपको। पूंछ सीधी हो गई है, जबड़ा खुल नहीं रहा है, मुंह से लार टपक रही है और वो बहक के चल रहा है, जो आता है उसे काटता है, जो आता है उसे काटता है। समझ लीजिए वो पागल है। यदि हिस्ट्री यह है कि उस कुत्ते ने और भी कई लोगों को पहले काटा है, तो ऐसे कुत्ते पागल हो सकते हैं। उसमें आपको बिल्कुल इंतजार नहीं करना है, तुरंत भागना है, तुरंत आपको ARV एंटी रेबीज वैक्सीन लगवानी है ही। डॉक्टर के पास जाइए।
उसमें इंतजार मत करिए, अपना दिमाग, अपनी अकल मत लगाइए। अब आता है डिस्टेंट बाइट में, मतलब उसने पेट के नीचे काटा, पैरों में काटा, हाथों में काटा, तो आप एक बार के लिए सोच सकते हैं कि इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा कि वो तुरंत रेबीज हो जाए और मृत्यु हो जाए। अब हमने जो WHO ने और यूरोपियन कंट्रीज़ ने जो इसको डिवाइड किया है कुत्ते काटे को, उसको अमूमन 6 तरीके से हम लोग देखते हैं। मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा। एक लेवल 1, आप ध्यान से सुनिए, 6 तरीके की बाइट कैसे होती है, किस में कहाँ जाना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। लेवल 1 मतलब कुत्ता आप कहीं गए, कुत्ता आप पे गुर्राया और झपटा, लेकिन कुत्ते ने आपको काटा नहीं। ऐसे में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, आप खतरे से बाहर हैं, चुपचाप शांति से घर बैठिए, दो बार कुत्ते को नमस्ते करके उससे दूर हो जाइए। यह है लेवल 1। लेवल 2, कुत्ता आप पे झपटा, कुत्ते ने पंजा मारा, दांत मारा, लेकिन वो कपड़े के ऊपर से मारा और आपके ऊपर खरोंचें आ गई। उसमें भी आपको खतरे के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि डायरेक्ट स्किन टच नहीं हुआ, डेथ ज़्यादा नहीं है घाव की, और उसमें भी आपको ARV लेने की ज़रूरत या किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इलाज तो करना है, और दिमाग में शक है, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाइए, इलाज कराइए। नंबर 3, लेवल 3, कुत्ते ने आपको काटा, अमूमन पैर में काटते हैं, हाथ में काटते हैं। कुत्ते ने आपको काटा और काट के जो उसके 4 दांत होते हैं, आपने देखा होगा कैनाइंस दांत होते हैं जो मेरे इनमें वीडियोस में दिखाई दे रहे हैं, इन दांतों की आधी गहराई तक उसने काट लिया और खून निकला। आपको इलाज, अपने घरेलू इलाज के बाद डॉक्टर का इलाज करना ही करना है, वैक्सीन लेनी है। करेक्ट। नंबर 4, कुत्ते ने काट के इतना गहरा काटा कि जो उसके कैनाइंस दांत हैं वो आधे से ज़्यादा धंस गए खाल के अंदर, मांस के अंदर, फाड़ दिया, खून निकल रहा है, तो उसमें भी इलाज करना है, उसमें कोई बचने की गुंजाइश नहीं है, आपको वैक्सीनेशन कराना ही पड़ेगा जो घरेलू इलाज के बाद। नंबर 5, यदि कुत्ते ने एक बार काटा और उसके बाद कई बार काटा और कई जगह काटा, वो भी खतरे से खाली नहीं है, उसमें भी आपको ARV एंटी रेबीज वैक्सीन लेनी ही पड़ेगी और इलाज कराना पड़ेगा। नंबर 6 समझ लिए बहुत घातक है और घटनाएं हुई हैं। कुत्ते ने वाइटल पार्ट पर काटा, वाइटल पार्ट पर जैसे जान जा सकती है। कुत्ते ने सिर में काटा, कुत्ते ने गर्दन दबोच ली, गर्दन काट लिया, जो टेस्टिकल्स होते हैं उनको काट के खा गए, या उसके अलावा उसने अपने और चेहरे पर इतनी गहरे से काटा कि लोगों की जान भी जा सकती है। उसमें तो जाना ही जाना है, कोई देर नहीं करनी, तुरंत जाना है, जान भी बचानी है और एंटी रेबीज वैक्सीन भी लेनी है। अब ये आता है कि इलाज कैसे शुरू करें घर पे। मान लिया आप कहीं जा रहे हैं, अचानक कुत्ते ने काट लिया आपको। अब लेवल 1 और 2 जिसमें कि आपको गहराई नहीं है, उसमें तो आप क्या करेंगे, पहले बात तो सभी में 6 में एक काम करना है कि जैसे ही काटेगा आप बहते पानी में, तेज धार में उस अंग को सामने रखिए और उसको अच्छी तरह से साफ करिए, अच्छी तरह से ग्लव्स पहन के साफ करिए, 15 मिनट तक उसको साफ करिए, जिससे कि वहाँ उसके लाल, देखिए रेबीज के जो वायरस होते हैं वो उसके कुत्ते के लार में होते हैं और कुत्ते के जबड़े में होते हैं बैक्टीरिया, क्योंकि कुत्ता कच्चा मांस खाता है, तो बैक्टीरिया होते हैं, कुत्ता दांत तो मांसता नहीं है, तो उससे हमें 2 तरह का इन्फेक्शन होता है। यदि रेबीज से इन्फेक्टेड है तो रेबीज हो जाएगी, रेबीज से इन्फेक्टेड नहीं है तो हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा और सेप्टिसिमिया हो जाएगा, तो हमें दोनों का इलाज करना है। इसलिए सबसे पहले उसको अच्छी तरह धोइए, 15 मिनट तक धोइए, और जब साफ हो जाए तो उसके ऊपर बीटाडीन लगा दिए, बीटाडीन जो पाउडीन आयोडीन होती है वो लगा दिए और उसको छोड़ दीजिए। अब उसको कैटेगराइज करिए, करना क्या है, कैटेगराइज वही कि लेवल 1 2 में तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, 3 4 5 6 वाले जो हैं आपको फ़ौरन डॉक्टर की सलाह के लिए जाना है। अब इस इलाज के साथ में ARV के अलावा एक इलाज और इम्पॉर्टेंट है कि हम टेटनस का टीका देते हैं। आपने सुना होगा, कुत्ते ने काटा टेटनस का टीका दे दिया। टेटनस टीके का मतलब ये नहीं है कुत्ते काटने से टेटनस हो जाता है। टेटनस टीके का वजह ये होती है कि अब जैसे बच्चा पैदा होता है तो हम लोग टेटनस के लिए उसको इम्यूनाइज करते हैं, शुरू से ही पैदा होते ही से उसको इंजेक्शन लगने शुरू हो जाते हैं, तो 5 साल तक उसको देते हैं, उसके बाद उसका बूस्टर लगती रहती है। यदि आपके बूस्टर डोज पिछले 5 साल में नहीं लगी है तो कुत्ते काटे में तो आपको लगवा लेनी चाहिए, और यदि आपके बूस्टर लग गई है तो यू आर सेफ, तो उसकी जरूरत नहीं भी हो सकती है, डॉक्टर कहे तो लगवा लिए, वरना ही 5 साल में आपके अंदर इम्यूनिटी चल रही है, जरूरत नहीं है, इसलिए टेटनस का इंजेक्शन लगवाया जाता है। नंबर 2 कि उसमें एंटीबायोटिक खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया ना उसके बैक्टीरिया होते हैं उसके जबड़े में, तो बैक्टीरिया से उसके क्या है कि आपका वो घाव सूज सकता है, पक सकता है, बुखार हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, इसे एंटीबायोटिक खिलाई जाती है। ये 2-3 चीज़ें तो लेनी है कुत्ते काटे में। अब आते हैं स्पेसिफिक ट्रीटमेंट पे, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जिसे हम ARV कहते हैं, कैसे लेते हैं, क्या लेते हैं, किस तरह की वैक्सीन होती है। जो एंटी रेबीज वैक्सीन है, इस आपने पहले, आज से कई साल पहले, जब हम लोग 1980s में जब हम लोग सर्विस किया करते थे, बहुत केस हमारे पास में आया करते थे रेबीज के केसेस,
उस समय नैनीताल में बनने वाली वैक्सीन थी, जैसे पडरौना में, वो कहलाती थी, कसौली में बनती थी, कसौली में, और उसका नाम था जो पेट में लगाई जाती है, 14 इंजेक्शन होते थे। तो हम लोगों को कहा करते थे कि भाई कुछ गलती करोगे तो 14 इंजेक्शन पेट में लगवाने पड़ेंगे। अब वो इंजेक्शन बंद कर दिए गए, कि पेट में लगते थे, दूसरे उससे बेटर क्वालिटी की वैक्सीन आ गई है। ये वैक्सीन हाथों में लगती है यहाँ पे, है ना। तो एंटी रेबीज वैक्सीन लगती है, कई कंपनियों की वैक्सीन आती है। तो उन वैक्सीनों का अपना शेड्यूल है, कह सकते हैं। ये वैक्सीन दो तरह से लगाई जाती है। एक तो वैक्सीन उनके लगाई जाती है प्री एक्सपोजर, मतलब जिनको काटा नहीं है कुत्ते ने, लेकिन हम कहते हैं वैक्सीन लगाओ। आप सोचिए क्यों, आप खुद सोचिए क्यों बताते हैं कि काटा नहीं है, आप वैक्सीन क्यों लगाओ? क्योंकि आप जानते हैं, ये जब एक बीमारी हमने बता दिया कि काटने के बाद 100% बचाव नहीं है, मर नहीं मरना है, तो आदमी क्यों मरना चाहेगा? तो सब कहते हैं साहब हाँ बताइए। तो एक तो वो जो कुत्ता पालते हैं उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए अपने, पता नहीं उनका कुत्ता कब इन्फेक्टेड कुत्ते के पास जाए, उससे उसको बीमारी हो जाए, ये होगी उसे किसी कुत्ते से रेबीज। दूसरा ये होता है कि वो वैक्सीन जो है, जो मीट का काम करते हैं उनको दी जाती है, जो जानवरों के साथ रहते हैं उनको दी जाती है। तो जो जानवरों के कॉन्टेक्ट में रहते हैं उन लोगों को वैक्सीन ये दी जाती है। इसे कहते हैं प्री एक्सपोजर वैक्सीन। काटा नहीं है लेकिन देने, इसकी डोज कम होती है। तो इसकी डोज समय समय पर सरकार अपने रूल्स को गाइड को इम्प्रूव करती है। पहले ये 3 डोज रखती थी कि 0, 7 और 14। उसके बाद इसको 0, 7 कर दिया गया। अब लेटेस्ट जो है वो जो डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको बताएंगे कि इसमें प्री एक्सपोजर कौन सी है। पर यह वैक्सीन लेना जरूरी होती है, जिससे आपको भविष्य में आप खतरे में हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको ना हो। तो हर कुत्ते पालने वाले को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वैक्सीनेटेड भी हो, रजिस्टर्ड भी हो, और ये वैक्सीनेशन भी उनके घर में हो गया हो। ऐसा ना हो कि हवन करते हुए हाथ जल जाएं। कुत्ता पाल रहे हैं और मालूम पड़ा कि बाहर किसी से मिल गया, तो पहले से कहते हैं कुत्ते को गली में लोगों के पास भेजना नहीं चाहिए। अब आता है आपको पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन, कि काटने के बाद क्या करें। तो मैंने कहा जो लेवल 1 और लेवल 2 के हैं, हल्के फुल्के स्क्रैचेस हैं, कपड़े के ऊपर से हैं, केवल चाटा है, नहीं होगा। 3, 4, 5, 6 जो है खतरे वाले, उसमें तो वैक्सीन लगनी लगनी है। उसका शेड्यूल ये होता है कि इसका शेड्यूल भी डिफरेंट में बदलता है। तो हम लोग जो लगवाया करते थे पहले, वो था 0, तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन, 30वें दिन, और फिर 90 दिन, 3 महीने तक के 6 डोज लगा करती थी। फिर सरकार ने इसको मॉडिफाई किया है, इसको तो मॉडिफाई करके इसमें बीच में 0 दिन, 7वें दिन, 14वें दिन, 0, तीसरे दिन, 7वें दिन और 14वें दिन तक का था। अब जो लेटेस्ट है वो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको बताएंगे कि ये सीन इस समय WHO का कौन सा चल रहा है, किसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन पूरा फॉलो करना है, इसमें एक छुट्टी का दिन भी है तो आपको मिस नहीं करना है, और वैक्सीन लगवानी है। ये हाथों में लगाई जाती है वैक्सीन यहाँ पे, और इसके साइड इफेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं होते, हल्के साइड इफेक्ट होते हैं। हेडेक होता है, घबराहट सी होती है, बेचैनी होती है, कभी कभी रैशेज आते हैं। पर लगाना इतना जरूरी है कि प्रेग्नेंट को भी और लैक्टेटिंग को भी लगानी पड़ती है। अब मान लिया सामने तो यदि कोई पागल कुत्ते ने काट लिया, आप छोड़ कैसे देंगे? पहले जान बचानी है, बाकी सब बातें बात करूँ, लेकिन इससे नुकसान नहीं होता, इसलिए वैक्सीन लगानी चाहिए। सरकारी अस्पतालों में फ्री है। इसकी कीमत हिंदुस्तान में 250 से 350 के बीच में है एक इंजेक्शन की, लेकिन सरकारी अस्पतालों में 100% फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता। आप जाइए, लगवाइए, अपना रखिए और चलाइए। तो ये तो हो गया आपका वैक्सीनेशन। इसको करने के बाद क्या होता है कि आपने लगा लिया है तो रेबीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब मैं इसके बाद लास्ट में आपको बताऊंगा रेबीज कैसे होती है। अभी इसके बाद जो अगला चैप्टर है बताऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें रेबीज की वैक्सीन क्यों लगवानी चाहिए, क्यों खतरनाक है। इससे पहले बीच में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं बीमा और कानून के बारे में। देखिए, यदि मान लीजिए कुत्ते ने काट लिया है तो आप इलाज तो करेंगे। इलाज कराएंगे तो आप उसमें जो है दवा भी लगाएंगे, दवा खाएंगे भी, इंजेक्शन लगवाएंगे, ARV महंगी आती है वो लगवाएंगे यदि आप प्राइवेट लगवा रहे हैं तो। और प्लस आपको मानसिक टेंशन हुआ है, आपको मेंटल स्ट्रेस हुआ है बहुत ज़्यादा, है ना। और इसके अलावा जो है कभी कभी कुत्ते क्या करते हैं, उंगली चबा लेते हैं, नाक काट ली, कोई अंग खा लिया, उसे हम विकलांगता कहते हैं। तो कुत्ते काटने से विकलांगता भी आती है। तो विकलांग इतने सारे ये नुकसान आपके हुए हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा? कौन करेगा भाई? कुत्ते का मालिक यदि है तो जिम्मेदार तो वो है ही, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। इसलिए बहुत से लोग अपने कुत्ते का बीमा भी कराते हैं, और बीमा कंपनी भी, कुछ कंपनियां बीमा करती हैं डॉग बाइट का और कुछ कंपनियां नहीं करती हैं। पर जो कंपनी करती हैं वो भी टालने में लगी रहती हैं। वो कैसे टालेंगी आपको? वो आपसे क्या कहेंगी? वो कहेंगी कि आप कुत्ते ने आपको नहीं काटा, बल्कि आपने कुत्ते को उकसाया था, आपने कुत्ते को छेड़ा था। जब लिखा था ये कुत्ता वहाँ पे कुत्ता वाला है, बची है, तो आप वहाँ क्यों गए? तो गलती आपकी है, इसलिए हम आपको बीमा नहीं देंगे। लेकिन डरिए मत, डरिए मत, कानून आपके साथ में है। यदि किसी कुत्ते ने काटा है और इतना नुकसान आपका हो गया है कि जान पे बनाई है और आपका अंग भंग हो गया है और इतना खर्चा हो गया है, तो आप यदि कानूनी कार्रवाई करेंगे तो आपको पैसा बीमे से मिलेगा।
इसलिए आप अच्छे वकील को करके इसके सलाह। अब आती है बात, कानून क्या कहता है। कानून ये कहता है, जैसे मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा था, मैंने इंग्लैंड का बताया था आपको कि यूके का बताया था कि वहाँ पे कानून है, बहुत सख्त कानून है कि बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना चेन के कुत्ता जा नहीं सकता। तो यहाँ तो जंगल में कुत्ते घूमते ही हैं, गलियों में घूमते हैं, यहाँ थोड़ी कमी है। नगर पालिका भी इतना ध्यान नहीं देती कि सब कुत्तों को पकड़ ले। तो यहाँ पे कानून के हिसाब से क्या है कि यदि आप कुत्ता पालतू है आपका और किसी को काट लेता है तो आप जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। और यदि ये मालूम पड़ता है, यदि वो कह दे सामने वाला कि इन्होंने तो कुत्ते को मेरे पे शू करके छोड़ा है, तो आप फंस जाएंगे। तो इसमें एक दफ़ा चलती है जिसे कहते हैं 289 की दफ़ा है। इस दफ़ा के अंतर्गत जो है उसमें 6 महीने की जेल और 1000 रुपये का जुर्माना होता है यदि साबित हो जाए कि आपकी लापरवाही से कुत्ते ने काटा है। इसकी आप राय उसमें ले सकते हैं। इसके बाद ये आता है कि यदि आपसे कहा जाए कि लापरवाही से करना 337 की एक दफ़ा है, वो भी कुत्ते काटने पर लगती है। और यदि कोई कहता है कि मुझे जो है वो ज़बरदस्ती करके और मुझे दुश्मनी निकालने के लिए, जैसा आपने सुना होगा कि पिक्चर में दिखाते हैं कि शिकारी कुत्तों को छोड़ दिया। अब यदि आपने कुत्ते को छोड़ दिया किसी ने आपके ऊपर और उसके छोड़ने से किसी की जान चली जाए तो दिस इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। और उसकी जान जाने पे, कुत्ते का जान जाने पे उसके मालिक के ऊपर यदि उसने उसको जानबूझ के छोड़ा है 304A का मुकदमा चलता है जिसमें 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। बाकी जो सजाएं हैं, प्रोविज़न है, वो अपने वकीलों और माननीय न्यायाधीश के ऊपर और साक्ष्यों पर निर्भर करता है कितनी क्या देंगे। लेकिन मालिक बचेगा नहीं। यदि मालिक है और कुत्ते, आपने सुना होगा लिफ्ट में ले आ रहे हैं और कुत्ते ने काट लिया, गलत है, तो उसमें सजा मिलती है। और कोर्ट से 5,000 रुपये तक का लोगों को फाइन भी किया गया है कि 5,000 रुपये पैसा दीजिए, उसका इतना खर्चा हुआ है। तो आपको यदि काटता है, आप परेशान हैं, तो आप इसकी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं थाने में। IPC के अंतर्गत रिपोर्ट लिखी जाएगी और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इससे भी आप बिल्कुल निश्चित नहीं है। अब मैं आपके पास अगला टॉपिक लेके आता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप मिस मत करिए। दैट इज रेबीज़ एक बीमारी है जो वायरस होती है, डेंजरस वायरस है, RNA वायरस होता है। ये न्यूरोट्रॉपिक वायरस है जो नसों के थ्रू फैलता है। इसके अलावा इस वायरस में खास बात ये होती है कि ये वायरस जो है ये इकट्ठा हो, जहाँ काटा गया है वहाँ पे मल्टीप्लाई करता है बहुत तेज़ी से। उसके बाद जो नर्व एंडोस हैं वहाँ से मूव करके वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाता है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या स्पाइनल कॉर्ड है, उसको डैमेज करता है। तो अब आप सोचिए कि हमारा पूरी बॉडी जो चल रही है वो नसों से चल रही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेंटर होते हैं, ब्रेन के अंदर सेंटर होते हैं, हाथ का सेंटर है, पैर का सेंटर है, सांस लेने का सेंटर है, जो डिफरेंट सेंटर्स हैं वो तो वहाँ पे जो सेंटर आपका होता है, जो सबसे पहले अफेक्टेड होता है, वो आपका सेंटर होता है होश का सेंटर। तो आज जिसको रेबीज़ हो जाती है, वो रेबीज़ के लक्षण बता दूं क्या है कि रेबीज़ के में जब यदि किसी ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो उसको रेबीज़ हो जाती है। उसमें उसको चक्कर आते हैं, कन्फ्यूजन से रहता है, भ्रम की स्थिति रहती है, उल्टी होती है, नोजिया होता है। और एक बीमारी है जिसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया। फोबिया मीन्स डर, हाइड्रो मीन्स पानी से डर लगता है। और फोनोफोबिया, आवाज़ से लगता है। और एरोफोबिया, उसे हवा से डर लगता है। अब आप सोचिए कि आखिर ये डर क्यों लगता है। सोचिए कि पानी से डरने वाली कौन सी बात है। तो इसको इसीलिए जलकांटा भी कहते हैं इस बीमारी को, जलकांटा, कि गले में कांटा चला गया और वो पानी नहीं पी पा रहा। लेकिन इसकी सच्चाई मैं आज आपको बता रहा हूँ। ब्रेन में जो गले का सेंटर है, फेरिंग्स और लैरिंग्स, इस सेंटर को ब्रेन पैरालाइज कर देता है। बॉडी में पैरालिसिस भी हो जाती है, इसमें आपके रेबीज़ में। उस सेंटर को पैरालाइज करने से क्या होता है कि ये जो मसल्स हैं इसमें स्पेस होता है बहुत तेज, स्पेस से सिकुड़ जाती हैं, कस कर टाइट हो जाती हैं। टाइट होने से इतना पेन होता है कि आदमी निगल नहीं पाता। और जैसे ही उसे एक बूंद निकलता है तो उसे इतना दर्द होता है कि आदमी तरफता चिल्लाता है। तो जैसे अब मैंने सैकड़ों मरीज़ देखे हैं, मेरे पास से गुजरे हैं कि जिनको मैं देखा है, तो खैर लोगों को कम देखने को मिलते हैं कि वैक्सीनेशन हो रहा है। तो जब जैसे मरीज आता है तो पानी देख के ना बड़ी यूँ करेगा, फिर पानी लेंगे भाई यूँ करेगा। आप समझ लीजिए दूर से ही किसी हाइड्रोफोबिया है। आप उसको हवा करेंगे तो यूँ करेगा, आप समझ लीजिए उसको एरोफोबिया है, मतलब उसको हवा से भी डर हुआ है, आवाज़ से भी डर हुआ है। और फिर इसके बाद धीमे धीमे करके उसकी मौत हो जाती है, बचने की गुंजाइश नहीं है उसके अंदर। हालांकि हायर सेंटर्स में उसको वेंटिलेटर पर रखते हैं, लेकिन कुछ दिन, कुछ महीने या साल तक तो जब पहुंचता नहीं, मरीज खत्म हो जाता है। लेकिन अब इसकी वजह क्या है कि ऐसा होता क्यों है? होता यह है कि जब ये बीमारी, वायरस जब शरीर के अंदर जाता है और जाके उसने इसको लपेट लिया, आपके फेरिंग्स को, लैरिंग्स को, बंद हो गया, तो आप उसकी लार, जो मरीज की लार निकलने लगती है बहुत तेज़ी से, लार भी निकल रही है, आवाज़ नहीं निकल रही, तो वो करके बोलता है। लोग इसको कहते हैं मरीज भौंक रहा है। लोग कहते हैं कुत्ते ने काटा और मरीज ने भौंकना शुरू कर दिया। तो मरीज भौंकता नहीं है,
उसकी गले की आवाज़ जो है ना, लिरिक्स, वोकल कॉर्ड से हमारी आवाज़ निकलती है, वो भौंकने जैसी होती है, तो लोग कहते हैं भौंक रहा है, वो हो जाता है। और इसके अलावा तो उसके बाद क्या होता है, उसकी जो सांस लेने की मसल्स हैं वो पैरालाइज होती हैं। जब मरीज सांस नहीं ले पाएगा, पानी नहीं पिएगा, खा नहीं पी पाएगा, और उसका दिमाग में उसको अनकॉन्शियस हो जाएगा, धीमे धीमे करके, इसी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि रेबीज से बचो। रेबीज के बचने का एक ही तरीका है कि कोई रिस्क मत लीजिए। आपको जी, मैंने जो भी आपको वीडियो आज बनाया है, ये बहुत मेहनत से बनाया है। मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है कि 40 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, जिसमें मैंने कई मरीजों को देखा। मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल लास्ट में दे रहा हूँ कि मैं जब शाहजहाँपुर, जिला शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, वहाँ 80s में 88 78 में पोस्टेड था। वहाँ पे एक सरदार जी आए, बोले कि मेरे घर में एक छोटे बच्चे ने काट लिया था, तो उसमें साहब मेरी माँ की मृत्यु हो गई। तो मैं चौंका, मैं कहा इसका मतलब कुत्ता पागल हो गया होगा। तो बोले हाँ साहब, और बाकी मेरी बुआ भी बीमार पड़ी हुई हैं, और मेरे साथ 11 भैंसें पली हुई हैं, और साहब वो बीमार हैं। तो साहब को इलाज कर दिया। अब सुन के मेरी हवा ख़राब हो गई। मैंने फ़ोन वहाँ सीएमओ साहब को फ़ोन किया, वैक्सीन मंगाई, उससे पेट के इंजेक्शन चलते थे। हमने उसको लगातार इंजेक्शन लाना शुरू कर दिए। लेकिन सुनिए, इंजेक्शन मैंने शुरू किए थे, 14 इंजेक्शन लगते थे उस समय, 9वें और 10वें इंजेक्शन तक पहुँचते पहुँचते उनके 2 की डेथ और हो गई आदमियों की, और 3 भैंसें उसकी मर गई। अब सोचिए कि वो बीमारी कैसे फैली। उन भैंसों के लिए बरेली एक जिला है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से IVRA इंस्टीट्यूट है, वहाँ से वैक्सीन मंगानी पड़ी, वेटरनरी डॉक्टर्स ने उनको लगाई। तो ये बीमारी बड़ा खतरनाक है। और जो लोग लेके आते हैं ना साथ में कि मेरे मरीज को हो गया है, वो हाइड्रोफोबिया, हम उनसे कहते हैं तुम लोग भी पोस्ट एक्सपोजर में हो, क्योंकि सलाइवा से होती है ना। और जरूरी नहीं है काट ले, यदि उसका सलाइवा आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन नाक में चलाया है, आँख में चलाया है, या मुँह में चलाया है, तब भी आप खतरा मान के चलिए, तब भी हो सकती है, क्योंकि ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेता है ये। तो इसलिए आप उनको कहते हैं अपना वैक्सीन लगाइए, और थोड़ा सा अपने को सेपरेट रखिए मरीज से। और एक लास्ट में बात, अंधविश्वास में ना पड़िए। अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है। घर घर में बात कही जाती है, कुत्ता काट ले मिर्च लगा दो, कुत्ता काट ले हल्दी लगा दो। गलत है। और आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, कहीं इलाज नहीं, डॉक्टर मना कर दिया, चलो चलते हैं वहाँ पे, कहते हैं कुएं पे चलते हैं, और फलाने जगह कुएं का पानी पीते हैं। वो बहुत पैसा ले लेते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, कुछ नहीं होता। आप डॉक्टर का इलाज करिए। डॉक्टर के पास इलाज नहीं तो आपको कंप्यूटर डिजीज सेंटर में भेजेंगे, वहाँ आपको सलाह दी जाएगी, इलाज आपका किया जाएगा, आपको हर चीज़ की सलाह दी जाएगी, आपको निगलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो साथियों, मैंने आपको लगता है कि आज आप पूरी जानकारी दे दी। शायद इसके बाद इसमें कुछ जानने के लिए आपके पास तो बचा नहीं है। मैं अपना फ़ोन नंबर इसमें दे रहा हूँ, मेरा फ़ोन नंबर इसमें साथ में। आपको कभी कोई किसी को जरूरत पड़े, कुत्ते काटे के किसी में भी, ये तो देखिए कुत्ते काटे से होता है, बिल्ली से होता है, सियार से होता है, लोमड़ी से होता है, टाइगर से होता है, और इसके अलावा जो चमगादड़ है उनसे होता है, ये सब, और नेवले वगैरह हैं, इन सब के काटने से, ये जो जंगली जानवर हैं, इनसे ये रेबीज़ होती है। किसी को कोई तकलीफ हो तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी निःशुल्क आप लोगों की सहायता करूंगा, आपको बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है। अंधविश्वास में मत रहिए। साथियों, मेरे इस चैनल को लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इसके जो मैंने आपको 4 टॉपिक दिए हैं, लंबा हो गया है वीडियो, पर इनको मैं अलग से एलबोर्ड करूंगा, जिससे कि आपके और कन्फ्यूजन दूर हो जाए। थैंक यू साथियों, प्लीज़, थैंक यू।